भगवान जो खुद बछड़े और ग्वाल बाल बने हुए थे वो तो अंतर ध्यान हो गए और आज वास्तविक बछड़े और ग्वाल बाल वहां पर आ गए। ये ग्वाल बाल 1 साल तक गहरी नींद में ब्रह्मलोक में सो रहे, इनको पता ही नहीं लगा कि समय कैसे बीत गया। इसलिए इन्होंने कहा कि आज कन्हैया ने अज्ञासुर को मारा। सुखदेव मुनि कह रहे हैं राजा परीक्षित, एक दिन ग्वाल बालों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया पास में तालन वन नाम की जगह है, वहां फलों के सुंदर वृक्ष हैं, फल खाने की इच्छा है, लेकिन वहां पर धेनुकासुर नाम का एक दैत्य गधे के रूप में देख रहता है, उसके भाई से फल नहीं खा सकते। कन्हैया ने कहा चलो कोई बात। आज भगवान कृष्ण ग्वाल बालों को लेकर के तालेवन में आए। धेनुकासुर ने देखा मुझे चुनौती देने वाला ये कौन आया है। धेनुकासुर ने अपने पिछले पैरों की 2 लत्ती भगवान कृष्ण की छाती पर मारने की चेष्टा की। कन्हैया ने दोनों पिछले पैर पकड़ करके ऊपर उछाला। धेनुकासुर राम नाम सत्य हो गया। कई वृक्षों के डाले टूट करके गिर गए। भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों से कहा अब जी भर करके फल खा लो, आज के पश्चात तुझे कोई रोकने वाला नहीं। सुखदेव मुनि कह रहे राजा परीक्षित, एक बार भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में कोई खेल खेल रही थी। 2 भाग में बंट गए, एक भाग में बलराम जी, दूसरे में भगवान कृष्ण। एक प्रलंबासुर नाम का दैत्य आया, बलराम जी के सामने वाले पानी में मिल गया। शर्त तय हुई, वो जो हारेगा वो जीतने वाले को कंधे पर चढ़ा करके ले जाएगा, उस स्थान तक उतारेगा। आज प्रलंबासुर हार गया, बलराम जी जीत गए। प्रलंबासुर ने बलराम जी को कंधे पर बैठाया, ले जाने लगा, लेकिन जहां उतारना था वहां नहीं उतारा। सोचा आगे ले जा करके मार दूंगा। बलराम जी ने आगे जाते हुए ब्रह्मासुर का राम नाम सत्य कर दिया। ब्रह्मासुर मारा गया। सुखदेव मुनि कह रहे हैं राजा परीक्षित, एक बार भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में वृंदावन में थे। पास में कोई भोजन सामग्री नहीं थी। ग्वाल बालों से कहा एक काम करो, कुछ दूरी के ऊपर ब्राह्मण यज्ञ कर रही हैं, उनके पास में जाओ, कह दो कृष्ण और बलराम भूखे हैं, भोजन मंगा रहे। ग्वाल बाल गए, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, उनसे कहा कृष्ण बलराम भूखे हैं, भोजन मंगा रहे हैं। उन्होंने ग्वाल बालों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। ग्वाल बाल खाली आ गए। भगवान कृष्ण ने पूछा लेके नहीं आए। ग्वाल बालों ने कहा छीन के थोड़ा ही लाते, दिया ही नहीं, कहां से लाते। किनके पास गए थे? ब्राह्मणों के पास। अरे वो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, वो क्या जानेंगे भक्ति का मार्ग। उनकी पत्नियों के पास जाओ, वो भक्त। ग्वाल बाल गए। आज ब्राह्मण पत्नियां सारे धंधे छोड़ करके सामान बड़े बड़े पात्रों में लेकर के आई और भगवान को, ग्वाल बालों को, बलराम को भोजन कराया। सुखदेव मुनि कह रहे हैं राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण का एक मित्र था जिसका नाम था मधुमंगल। वो अपने घर से कुछ भोजन सामग्री नहीं लाता था। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया, ये मधुमंगल अपने यहां से कुछ नहीं लाता है, जो हम लाते हैं उसी को खा जाता है, हम इसको नहीं खिलाएंगे, इसके घर से कुछ मंगा। भगवान कृष्ण ने मधुमंगल से कहा मधुमंगल जा भैया अपने घर से कुछ लेकर के आ। मधुमंगल गया, अपनी माँ से कहा माँ आज ग्वाल वालों के कहने से कन्हैया ने हमारे घर से कुछ भोजन मंगाया। माँ की आंखों में आंसू आ गए, बेटा हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं, मैं तेरे को क्या दूं। एक 2-4 दिनों की खट्टी छाछ एक मिट्टी के कुल्हड़े में रखी हुई थी। वो मिट्टी का कुल्हड़ा कन्हैया को, मधुमंगल को दिया माँ ने। बेटा कन्हैया से कह देना कन्हैया हमारे घर में इसके अलावा कुछ नहीं। मधुमंगल मिट्टी के कुल्हड़े को लेकर के आया, कन्हैया के पास में लेकर के नहीं गया। ये छाछ दूंगा खट्टी, ग्वाल वाल हंसेंगे, क्या लाया है। कन्हैया की हड़काई नहीं होनी। कुछ दूरी पर पौधों के पास में जमीन पर बैठ गया। उस छाछ को मैं पीऊंगा, पीने लगा। जब से मधुमंगल गया मेरे कन्हैया को चैन नहीं पड़ा। आंखों में आंसू भर करके
भगवान मधुमंगल को याद कर रहे हैं। मेरो मधुमंगल कहाँ, मधुमंगल कहाँ, आजर मितवा दूर न जाइयो, तो ये बुलावे तेरो कन्हैया, मेरो मधुमंगल कहाँ। भगवान रो रही हैं, मेरो मधुमंगल कहाँ, मेरो मधुमंगल कहाँ, आजर मितवा दूर न जाइयो, तो ये बुलावे तेरो कन्हैया, मेरो मधुमंगल कहाँ। आज भगवान कृष्ण दौड़कर मधुमंगल के पास में गए, मिट्टी के कुल्हड़े को मधुमंगल के हाथ से छीन लिया। क्यों रे मधुमंगल, तेरी माँ ने मेरे लिए भेजा है और मेरे हिस्से की छाछ तू पी रहा है। मधुमंगल की खट्टी और जूठी छाछ भगवान कृष्ण ने हाथ से छीन करके पी है। 2-4 दिनों की खट्टी छाछ, मधुमंगल की जूठी छाछ भगवान कृष्ण ने छीन करके। दुनिया वालों, मेरा कन्हैया बादाम की कतली का भूखा नहीं है, भाव और प्रेम का भूखा है। गीता में भगवान कह रही हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रियत। हे अर्जुन, पत्र पुष्प फल और पानी जो कोई मेरा भक्त प्रेम और भाव के साथ मुझे अर्पित करता है, मैं उसको ग्रहण करता हूं। सबरी मैया के जूठे बेर राम ने खाए, विदुर की कटिया के ऊपर कन्हैया ने केले के छिलके खाए, और आज मधुमंगल की जूठी और खट्टी छाछ भगवान कृष्ण ने दी है। क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। सुखदेव मुनि कह रहे हैं, राजा परीक्षित, ब्रज की छोटी छोटी कन्याएं यमुना के तट पर जाती है स्नान करने के लिए। ब्रज की देवी है कात्यायनी देवी, उसकी पूजा करती है और वरदान मांगती है। क्या वरदान मांगती है? नंद गोप सूतम देवी पति में कुरु ते नमः। ये देवी मैया, नंद का लाडला हमें पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसी कृपा। आज भगवान कृष्ण गए हैं, 6-7 वर्ष के बीच की उम्र। कन्याओं ने जो वस्त्र रखे थे तट पर यमुना के, उनको उठा करके कदम के पेड़ पर चढ़ गए। कन्याओं ने कहा, हमारे वस्त्र लौटा दो। भगवान ने कहा, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान वासुदेव को प्रणाम करो। कन्याओं ने जो ही प्रणाम किए, भगवान ने उनके वस्त्र लौटा। सुखदेव मुनि कह रहे हैं, राजा परीक्षित, एक बार भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कहा, दाऊ भैया, आज आप हमारे साथ न चले, घर पर ही रहें डेरे पर। क्योंकि आज भगवान कृष्ण को कालिया नाग को नचना था और भगवान ने सोचा बलराम जी शेषा अवतार है, कालिए को देखकर दया आ गई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, इसलिए बलराम जी को साथ में नहीं लिया। ग्वाल वालों के साथ में यमुना के तट पर गेंद खेलने लगे। गेंद कन्हैया के हाथ से छूटकर पानी में गिर गई। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया तुमने डाली है, तेरे कोई लानी होगी। कन्हैया ने कहा, मैं लाऊंगा। आज भगवान कृष्ण ने नाग पत्नियां जो यमुना के तट पर थी रेत में, उनसे भगवान कृष्ण कह रही हैं, तुम्हारा पति यदि सो रहा है तो उसे जगा दो। सूत्यो है के जागए नागण तेरो कंत, सोवे के जागए नागण तेरो कंत, नागण तेरो कंत बड़े भागण तेरो कंत, सोवे के जागए नागण तेरो कंत। कोमल कृष्ण गेंद के कारण, कोमल कृष्ण गेंद के कारण, कूद पड़े जमु नामद धारण, काली देह को खोप न खायो, कूद पड़ो है निसंग, सोवे के जागए नागण तेरो कंत। जद नागण ने नाग जगायो, इंद्र ज्योवा
सक गुरायो काली देह को थोप न खायो कूद पड़ो है निशान सोवे के जागए नागण तेरो कन सुतियो है कि जागए नागण तेरो कन। नागण ने जाकर कालिया नाग को जगाया। कालिया नाग ने देखा मुझे चुनौती देने वाला ये कौन आया है। 101 फण थे कालिया नाग के। कालिया नाग ने कन्हैया को फणों में लपेट लिया। नंद बाबा और यशोदा माता को बुरा स्वप्न दिखा। दौड़कर आए, बाबा कूदने लगे छुड़ाने के लिए पानी में। गोपों ने पकड़ लिया। यशोदा माता कूदने लगी, गोपियों ने पकड़ लिया। आज कन्हैया ने सोचा बाबा दुखी हो रही है, मैया दुखी हो रही है, मुझे इससे ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए। आज भगवान ने अपने शरीर को फुलाया और फुलाते ही कालिया नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ी। भगवान उछल करके कालिया नाग के फण पर आ गए। जिस फण के ऊपर पैर रखे वो फण नीचे की तरफ बैठता जाए। और आज भगवान कृष्ण एक पैर से कालिया के फण पर नृत्य कर रही हैं। कालिया के फन पर नाचे रे कन्हैया, नाचे रे कन्हैया दाऊ जी का भैया, कन्हैया दाऊ जी का भैया, नाचे रे कन्हैया भवसागर के भैया, नाचे रे कन्हैया भवसागर के भैया, नाचे रे कन्हैया भक्तन का रखवैया, नाचे रे कन्हैया बंसन के रखवैया, कालिया के फन पर नाचे रे कन्हैया, जिस फण पर शरण रखे वो फण नीचे की तरफ बैठ जाए। नाग पत्नियों ने यमुना के तट पर लंबी पसर कर भगवान से प्रार्थना की है, गोविंद ये हमारा सुहाग है, हम आपकी शरण में हैं, आपसे प्रार्थना करती है गोविंद इसको मृत्यु दंड न दें। भगवान ने कालिया नाग को मारा नहीं। क्या कालिया तेरे कारण से यमुना का जल विषैला हो गया, अब तू यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ से वापिस रमणीक द्वीप में चला जा जहां से आया है। तू गरुड़ के भय से यहाँ आया है, मेरे चरण तेरे फणों पर लग चुके हैं, अब तेरे को गरुड़ से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। और कालिया चल करके रमणीक द्वीप में चला। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये कालिया नाग यमुना में क्यों आया? सुखदेव मुनि ने गोविंद के चरणों का चिंतन किया और कहा, राजन गरुड़ जी इच्छानुसार सर्पों को खा जाते थे। एक बार सारे सर्प जातियों ने मिलकर एक नियम बना दिया कि प्रत्येक अमावस्या को गरुड़ को अमुक जाति के सर्प की बलि देंगे। कालिया नाग ने इस नियम को नहीं माना। गरुड़ को पता लगा, गरुड़ कालिया को मारने के लिए चला और कालिया भयभीत होकर के यमुना में आकर रहने लगा, क्योंकि कालिया को पता था गरुड़ को श्राप है, यमुना में प्रवेश नहीं कर सकता। आज भगवान के कहने से कालिया वापिस रमणीक द्वीप में आ गया। सुखदेव मुनि कह रहे हैं, राजा परीक्षित एक बार नंद बाबा के यहाँ मिठाइयां बन रही थी, कड़ावे चढ़े हुए थे। कन्हैया ने पूछा, बाबा ये मिठाइयां कैसे बन रही है? बाबा ने कहा, इनसे इंद्र की पूजा करेंगे। इंद्र की पूजा क्यों करेंगे बाबा? इंद्र बरसात करता है, घास होती है, हमारी गायें चरती है। कन्हैया ने कहा, नहीं बाबा इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, गोवर्धन पर्वत की तलहटी में हमारी गायें चरती है, हम तो गिरिराज जी की पूजा करेंगे। कोई बात नहीं। आज सारी मिठाइयां लेकर गिरिराज जी के पास आ गए। कन्हैया एक रूप से नंद बाबा के साथ में खड़ा है, दूसरे रूप से गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ गया। जितनी मिठाइयां चढ़ाई सारी की सारी चट गई। आज देवराज इंद्र ने सोचा इन ब्रजवासियों की ये ताकत,
एक साधारण ग्वाले के कहने से मेरी पूजा बंद करवा दी। इनको मजा चखाऊंगा। आज देवराज इंद्र ने कोप होकर के ब्रजमंडल के ऊपर प्रलय के बादल बरसाने शुरू कर दिए। इंद्र की एक घड़ी की बरसात सहन करना मुश्किल होता है। सब त्राई माम करने लगे, कन्हैया बचा, मर जाएंगे, डूब करके मर जाएंगे। आज भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और कहा जिसकी पूजा हमने की है वो हमारी रक्षा करेगा। सब के सब इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। सब गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। ग्वाल वालों ने सोचा पर्वत कन्हैया के ऊपर न गिर जाए, इसलिए अपनी अपनी लाठियां भी ऊपर कर दी। एक दिन रात नहीं, 7 दिन रात तक देवराज इंद्र ने प्रलय के बादल बरसाए, लेकिन ब्रजवासियों का बाल भी बांका नहीं हुआ। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। 7 दिन बाद देवराज इंद्र थक गया, समझ गया ये तो भगवान है। चरणों में गिर पड़ा, हे गोविंद मेरे अपराध को क्षमा करिए, मैंने आपकी परीक्षा लेने की चेष्टा की। भगवान ने देवराज इंद्र को माफ कर दिया। दुनिया वालों, जिस पर्वत को भगवान ने 7 दिन तक अपनी छोटी अंगुली पर उठाए रखा था, उसके नाम पर आज कस्बा बसा हुआ है, गोवर्धन कस्बा है। 21 किलोमीटर की गिरिराज जी की परिक्रमा है। आज भी गिरिराज जी विद्यमान है। लाखों की संख्या में स्त्री पुरुष गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं। पैदल वाले पैदल, रिक्शे वाले रिक्शों पर कई दंडवत परिक्रमा लगाते हैं। और आपको अवसर मिले तो आप भी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना, अति कल्याणकारी है। हम यहाँ पर गिरिराज जी की मानसिक परिक्रमा लगा रही हैं। दान घाट के ऊपर मैं तो अपना शीश झुकाऊं, दान घाट की रजदोली में अपने शीश चढ़ाऊं, बालाजी के प्रतिमा आगे अपना शीश झुकाऊं, बालाजी के प्रतिमा को मैं राम का नाम सुनाऊं, पुथरी के लोटा के रजदुली अपने शीश चढ़ाऊं, पुथरी के लोटा के ऊपर अपना शीश झुकाऊं, जतिपुरा की रजदोली में अपने शीश चढ़ाऊं, जतिपुरा के ऊपर मैं तो राधे राधे गाऊं, लटुरिया हनुमान के चरणों में अपना शीश झुकाऊं, लटुरिया हनुमान को मैं राम का नाम सुनाऊं, राधे कुंड के भीतर मैं तो गोता एक लगाऊं, राधे कुंड के ऊपर मैं तो राधे राधे गाऊं, गोविंद कुंड के भीतर मैं तो गोता एक लगाऊं, गोविंद कुंड की रजदोली में अपने शीश चढ़ाऊं, कुसुम सरोवर की रजदोली अपने शीश चढ़ाऊं, कुसुम सरोवर के ऊपर मैं राधे राधे गाऊं, हाजरिया हनुमान के आगे हाजरी अपनी लगाऊं, हाजरिया हनुमान को मैं राम का नाम सुनाऊं, मानसिक गंगा के भीतर मैं गोता एक लगाऊं, मानसिक गंगा की रजदोली अपने शीश चढ़ाऊं, गिरिराज जी के चरणों में अपना शीश झुकाऊं, गिरिराज जी के ऊपर मैं दूध की धार चढ़ाऊं। जिस पर्वत को भगवान ने अपनी अंगुली पर उठाया, उन गिरिराज धरण प्रभु की हम शरण ग्रहण करते हैं। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, हे नंद नंदन
वसुदेव सोतम प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। सुखदेव मुनि कह रहे हैं राजा परीक्षित, नंद बाबा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना में स्नान करने के लिए जाते थे। उस वक्त घड़ी वगैरह नहीं थी। एक बार आधी रात में खड़े हो गए, यमुना में स्नान करने चले गए। वरुण के सेवक नंद बाबा को पकड़कर वरुण के पास में ले गए। हे महाराज, ये मनुष्य आधी रात में नदी में स्नान कर रहा था। नंद बाबा ने कहा इसको बैठा दो। बैठा दिया गया। प्रातःकाल सब उठे, बाबा दिखाई नहीं पड़े। सबने कहा कन्हैया बाबा दिखाई नहीं दे रहे। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो महिला। आज भगवान कृष्ण चलकर वरुण के पास में आए। वरुण ने राज सिंहासन छोड़कर भगवान के चरणों में अपना माथा रखा। भगवान ने कहा वरुण, मेरे बाबा आधी रात में स्नान कर रहे थे, तेरे सेवक मेरे बाबा को पकड़ करके ले आए, मैं उन्हें देने के लिए आया। वरुण की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, मेरे सेवकों के द्वारा किए गए अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं, लेकिन मेरे सेवकों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है प्रभु। यदि आपके बाबा को ये नहीं लाते तो आपके चरण यहाँ नहीं पड़ते, मुझे दर्शन नहीं होते। ये आपके बाबा बैठे हैं। भगवान नंद बाबा को लेकर के वापिस लौट करके आए हैं। जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण का एक मित्र था जिसका नाम था माधव दास। भगवान का भक्त था। भगवान कृष्ण की नित्य मुलाकात हुआ करती थी। एक बार भगवान कृष्ण ने कहा माधव, ये बगीचा फलों का लदा हुआ देखकर फल खाने की इच्छा है। माधव दास ने कहा प्रभु, ये बगीचा यहाँ के राजा का है और वो राजा मेरा शिष्य है। मैं राजा को कहकर कल फल मंगवा दूंगा। मैं कल फल मंगवा दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा प्रभु माधव, ऐसे फल खाने में मजा नहीं आता है, तो फल तो चोरी करके खाई तब मजा आए। वृंदावन में तो मेरे अनेकों साथी थे, यहाँ तो एक तू ही है, तेरे को मेरा साथ देना पड़ेगा। माधवदास ने कहा प्रभु, ये काम मेरा कभी किया हुआ नहीं है। माड़ा फेरनी हो, जाप करना हो, वो तो मैं कर लूं। ये चोरी वाला काम मेरा किया हुआ नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा तू चिंता मत कर, मैं सब सिखा दूंगा, मैं ट्रेंड हूं इस काम में। बेचारे माधवदास को रात को लेकर बगीचे में चले गए। पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया माधव को। माधवदास ने ऊपर से पूछा ये फल तोड़ूं या ये? भगवान जाग गया, डंडा लेकर के आया, मैं बता रहा हूं कौन सा तोड़ना है। भगवान कृष्ण तो 9-2-11 हो गए, चले गए और बेचारा माधवदास पकड़ में आ गया। भगवान माधवदास को ले गया, पूरी रात बैठा करके ले रखा। प्रातःकाल राजा के सामने पेश करूं। अगले दिन माधवदास को लेकर भगवान राजा के पास जा रहा है और राजा बगीचे का भ्रमण करने के लिए आ रहा है। राजा ने जो ही देखा गुरुजी को पकड़ रखा है। भगवान को फटकारा, क्यों पकड़ा इनको? माधवदास ने कहा राजन, इसको कुछ मत करना, इसका कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है। आपका दोष है गुरुदेव? हाँ मेरा दोष है। आपने क्या किया? मैंने चोरी की थी, चोरी। आपने और चोरी की? हाँ राजन मैंने चोरी। एकांत में बताऊंगा।
एकांत में माधवदास राजा को लेकर गई, पूरी की पूरी घटना बता दी। राजा के आंखों से अश्रुधारा बह चली और राजा ने उसी समय कागज और पेन मंगाया और वो पूरा का पूरा बगीचा जगन्नाथ मंदिर के नाम लिख करके माधवदास को दी। प्रातःकाल दूसरे दिन माधवदास की भगवान से भेंट हुई। कन्हैया ने पूछा, माधव रात कैसे कटी? माधवदास ने कहा, प्रभु मेरी तो कटनी थी वैसे कट गई। आपने फल खाए क्या? कि फल तो नहीं खाए, मैं ये पूरा बगीचा आपके नाम लिखवा करके पूरा मेरे कन्हैया की अनेकों लीलाएं हैं। दे दो ये रसावरिया थोड़ी बंसी तो बजाए ददी दूंगी रे, ददी दूंगी रे सावरिया थोड़ी बंसी तो बजाए ददी दूंगी रे, ऐसी तो बजाए रे बंसी, बंसी वट पे बाजी रे, ऐसी तो बजाए रे बंसी, बंसी वट पे बाजी रे, संगरी सहेल्या तो मगन होई जाय ददी दूंगी रे, ददी दूंगी रे कन्हैया थोड़ी बंसी तो बजाय ददी दूंगी रे, ऐसी तो बजाय रे बंसी यमुना तट पर बाजी रे, ऐसी तो बजाय रे बंसी यमुना तट पर बाजी रे, जमुना को वह तो नीर रुक जाए ददी दूंगी रे, ददी दूंगी रे सावरिया थोड़ी बंसी तो बजाए ददी दूंगी रे, ऐसी तो बजाए रे बंसी वृंदावन में बाजी रे, ऐसी तो बजाए रे बंसी वृंदावन में बाजी रे, वृंद घास चरंती तो गाया रोक जाए ददी दूंगी रे, ददी दूंगी रे सावरिया थोड़ी बंसी तो बजाए ददी दूंगी रे, ऐसी तो बजाए रे बंसी सर्द पूर्णिमन बाजी रे, ऐसी तो बजाए रे बंसी सर्द पूर्णिमन बाजी रे, बंसी की ध्वनि सुन गोपिया दौड़ी दौड़ी आय ददी दूंगी रे, ददी दूंगी कृष्ण कन्हैया थोड़ी बंसी तो बजाए ददी दूंगी रे। वृंदावन के अनेकों लीलाएं मेरे कन्हैये की। एक माधवदास जी नाम के महात्मा बालक थे तब वृंदावन में आए। रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होते, गोवर्धन चल करके जाते, 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते, वापिस लौटकर वृंदावन आते और उसके बाद में जलपान ग्रहण करते। एक दिन का नहीं, साल के 360 दिन का नियम, सनातन के नियम में कभी भंग नहीं पड़ा। बादल बरसे, तूफान आए, आंधी आए, ओले पड़े, सनातन का नियम नहीं टूटा। इसी बिंदु को नोट करना है गीता के आधार पर। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन निर्माण मोहा नंबर 1, अहमता और ममता से छुटकारा पाओ। निर्माण मोह का मतलब है अहम, मैं शरीर हूं और मेरा शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं, ये अहमता है, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये बंगला मेरा, ये कोठी मेरी, ये दुकान मेरी, ये अहमता है, इससे पीछा छुड़ाओ। और ममता,
ये परिवार मेरा, ये मेरा, ये अहमता और ममता से पीछा छुड़ाओ। नंबर 1 निर्माण हो। नंबर 2 जित संग दोषा। जित संग दोषा का मतलब है जो आपके